नमस्कार दोस्तों, एमपी हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको औसान देवी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। चक्रा नगरी में राज करने वाले राजा बड़े ही दानवीर व धर्मात्मा थे। उनकी रानी भी बड़ी दानी व पति परायण थी। उनके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। भिक्षुक जो भी याचना करता उसे वही प्राप्त होता था। रानी ने 2 सेविकाएं नियुक्त कर रखी थी, जिससे याचक को कोई कठिनाई न हो, और भंडार गृह में 2 कोठी निश्चित कर दी थी, जिससे याचकों को संतुष्ट किया जा सके। इस प्रकार राजा रानी के पास राजपाट तथा धन्य धान की कोई कमी नहीं थी। कमी तो थी केवल एक संतान की, जिससे वे दोनों बड़े दुखी रहा करते थे। एक दिन औसान देवी माता मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए निकली। उनकी नज़र राजा रानी पर पड़ी। उनका दुख दूर करने के लिए लंगूरे से कहा। लंगूरे ने प्रातः काल ही उनके द्वार पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि, सवेरे 2 संझा पाओ, दूध पूत के आड़े आओ, लंगूरे को 2 रोटी दे दो। तभी एक सेविका सूखा अन्न देने के लिए उपस्थित हो गई, पर लंगूरे ने भिक्षा का पात्र न बढ़ाया तो सेविका ने कहा, आपको भोजन करना है? लंगूरे ने हाँ में सिर हिलाया। वह बोली, अभी भोजन बनने में देर है, आप रुकिए। तो वह बोला, एक द्वार मांगता रुकता रुकता नहीं चलता चलता। सेविका कुछ ना समझी और रानी के महल में जाकर जो देखा कह सुनाया। एक घर मांगता सुनकर रानी महल के बाहर आई। तब तक लंगूरा चला गया था। वह एक पेड़ की छाया में जाकर उदास बैठ गया, क्योंकि उसका नियम था कि वह एक ही घर मांगता। यदि वहाँ न मिला तो वह उस दिन भूखा ही रह जाता। उसी समय राजा ने महल में प्रवेश किया। रानी ने सेविका के द्वारा बताई घटना राजा से कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से सदा व्रत चालू किया जाए, जिससे कोई द्वार से भूखा न जाए। उसी दिन से राजमहल में सदा व्रत प्रारंभ हो गया। राजा रानी राजकाज पूजा पाठ से निपटकर वहीं सदा व्रत के स्थान पर बैठ जाते और सभी को प्रेम पूर्वक भोजन कराते। वहाँ लंगूरे को उदास व भूखा देखकर माता रानी ने उसके पास आकर कहा, क्यों बेटा, क्यों उदास बैठे हो? वहाँ कुछ नहीं मिला? तब लंगूरे ने कहा, वहाँ सब कुछ था, पर दान के हाथ दूसरे के थे। माता रानी ने कहा, तुम्हारे भूखे लौटते ही वहाँ सदा व्रत शुरू हो गया है। मैं वहीं जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। माता रानी ने राजद्वार पर पहुँचते ही एक मैली सी बुढ़िया का वेश धारण कर लिया और द्वार पर जाकर मैं भूखी हूँ कहकर कराहने लगी। उनको देखते ही सेवक सेविका मुंह बनाने लगे, पर दयालु राजा ने उनको सहारा देकर उठाया और अंदर ले गए। तब राजा ने कहा, माता रानी को भोजन दिया जाए। तब वे कराहते हुए बोली, मैं तभी भोजन करूँगी जब रानी रसोई करे। उसी समय रानी वहाँ आ गई। तब राजा ने कहा, ये माता तुम्हारे हाथ का ही भोजन करना चाहती है। तब रानी कभी बुढ़िया को ताके, कभी राजा को, क्योंकि उस गंदी सी दिखने वाली बुढ़िया के मुख का तेज इतना था कि बरबस राजा रानी उसकी सेवा में लग गए। रानी ने कहा, ठीक है, मैं भोजन बनाती हूँ, तब तक इन माता के स्नान की व्यवस्था की जाए। तब वे बोली, नहाऊंगी, पर इस रानी के हाथ से ही। रानी ने कहा, ठीक है। रानी ने उपटन लगाया, उनको बड़े प्रेम से घिस घिस कर नहलाया, कोरे कपड़े पहनाए, फिर आसन में बैठा दिया। स्वयं स्नान कर बड़े प्रेम से भोजन बनाया और बुढ़िया को बड़े प्रेम से परोसा। वहीं लंगूरे ने भोजन किया। बुढ़िया ने सभी व्यंजनों को एक साथ इस प्रकार मिला दिया कि वहाँ पर उपस्थित सभी लोग सोच में पड़ गए कि यह भोजन वह करेगी कैसे। सभी आश्चर्यचकित हो गए। तभी रानी से बोली, मुझे भोजन जिमा। रानी ने वही भोजन उन्हें बड़े प्रेम से खिलाया
उन्होंने 7 कौर खाया और झल्लाकर बोली, बस बस रहने दे, इस भंडार गृह में रख देना, तुम्हारे संतान अवश्य होगी, पर जब मैं पुनः तुम्हारे पास आऊँगी तो मेरा भोजन मुझे दे देना। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने बचा हुआ भोजन भंडार गृह में रखवा दिया। कुछ ही दिनों बाद रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद माता रानी की कृपा से उनके यहाँ एक सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ। राजा रानी खुश हो गए, पर वे यही सोचते रहते कि वह गंदी सी दिखने वाली बुढ़िया कौन थी जो कह गई कि तुम्हारे संतान होगी और मैं जब आऊँगी तो मेरा भोजन मुझे दे देना। कहते सुनते देखते राजपुत्र बड़े हो गए और वे राजपाट संभालने लगे। राजकुंवर के विवाह की तैयारी होने लगी। बारात निकलने ही वाली थी कि माता रानी बुढ़िया का वही रूप रखकर आ गई और बोली, मैं भूखी हूँ, मेरा बचा हुआ भोजन मुझे दे दो। राजा रानी ने अपने कुंवर सहित उनके चरण स्पर्श किए। माता रानी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। राजा ने उन्हें सिंहासन पर बिठाया। रानी ने वही सूखा भोजन भंडार कक्ष में ढूंढवाया। वह भोजन बहुत ढूंढने पर मिला तो पर भंडार कक्ष के एक कोने में पड़ा पड़ा बिल्कुल सूखा सा फफूंद सा लगा हुआ, सूख कर वह गठान गठान सा बन गया। रानी ने उसी सूखे भोजन को थाल में रखकर ले आई। उस सूखे हुए भोजन को जैसे ही माताजी ने स्पर्श किया, वह धवल श्वेत रंग की कोमल मिट्टी की तरह हो गया। तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा, माता आप कौन हैं? आपके हमारे महल में चरण पड़ते ही खुशियाँ छा गई। आप हमारे यहाँ ही रहिए, मुझसे जो सेवा बन पड़ेगी मैं करूँगी। तभी सुहागन देवी अपने असली रूप में प्रकट हो गई। मैं सुहागिनों की आराध्य देवी सुहागन माता हूँ। मैं किसी के घर में नहीं रुकती। जो श्रद्धा पूर्वक ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में रहती हूँ। जो मन से मेरी सुहागली के व्रत की मनौती मानकर सुहागले करता है, उसकी मनोकामना पूरी करती हूँ। ये धवल श्वेत मिट्टी की 7 गठाने ही मेरी प्रतिमूर्ति हैं। तभी लंगूरे ने कहा, आप सुहागन देवी सभी कार्यों को आसन, संकटों का निवारण करने वाली आसान माता हैं। रानी ने कहा, सुहागलों का व्रत कैसे किया जाता है, उसका विधि विधान हमें बताने का कष्ट करें। तब लंगूरे ने सुहागलों के व्रत का विधि विधान कह सुनाया। रानी ने कहा, आज से हम सब सुहागलों का व्रत अवश्य करेंगी। तभी रानी ने माता रानी के प्रतिरूप को प्रणाम कर कहा, माँ आपका यह प्रतिरूप सुहागनों को सुहागलों के समय कैसे प्राप्त होगा? तब माता ने थाल में से उस भोजन को लेकर आकाश में उछाल दिया। तभी आकाशवाणी हुई, सुहागन देवी के स्पर्श से यह धवल श्वेत फूल सृष्टि में जहाँ जहाँ गिरेंगे, वहीं वहीं की श्वेत छुई मिट्टी औसान देवी माता का प्रतिरूप होंगी। उसी समय माता रानी अंतर्धान हो गईं। रानी ने कुंवर जी की बारात निकासी के समय से ही सुहागन को न्योता और बारात के विदा होते ही सुहागले की। वहीं कुंवार और बहू के गृह प्रवेश के समय सुहागले की। राजा ने नगर में मुनादी ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से सभी सुहागने सुहागले करें। जिसको किसी प्रकार की कमी हो तो वह महल के कोठार से धन ले सकता है। तभी से हम सब माता की प्रतिमूर्ति रूप श्वेत छुई मिट्टी की 7 गठाने रखकर सुहागले करते हैं। जिस प्रकार माता रानी ने उनकी मनोकामना की, वैसे ही सबकी करे। बोलो औसान माता की जय। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में औसान माता की जय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।